विश्वास और सूरमापन। संत चरणदास जी ने परमार्थ में उन्नति और सफलता के लिए पक्की टेक और अटूट भरोसे पर बहुत जोर दिया है। आप फरमाते हैं कि सच्चे परमार्थी या साधु का सबसे बड़ा गुण टेक और भरोसा है। दृढ़ विश्वास के बिना भक्ति मार्ग पर चलना असंभव है। आप बतलाते हैं कि सभी संतों, महात्माओं और धर्म ग्रंथों ने विश्वास की महिमा का गुणगान किया है, क्योंकि विश्वास ही प्रभु प्राप्ति का वास्तविक आधार है। साधो भेष वहीं जामे टेक है, टेक नहीं तो कहा भरोसो, टेक बिना नर टेक है, टेक बिना कैसी सतवंती, टेक बिना नहीं शूरमा, टेक बिना दाता भी नाही, टेक बिना योगी बूबना, टेक बिना नहीं भक्ता हरि को, टेक बिना नहीं सिद्ध है, टेक बिना सब भरमत डोलें, टेक बिना नहीं रिद्धि है। साधु संत अरुवेद कहत हैं, टेक पकर चढ़ धाम कूं, चरण दास शुकदेव बतावें, टेक मिलावें राम कूं। परमार्थ के 4 स्तंभ हैं: परमात्मा, सतगुरु, नाम और सत्संग। ये चारों विश्वास की धरती पर खड़े हैं। हमने स्वयं परमात्मा के दर्शन नहीं किए। कहा जाता है कि सद्गुरु परमेश्वर का रूप होता है, पर हमें इसका कोई निजी अनुभव नहीं। हम सुनते हैं कि नाम परमात्मा का रूप है और परमात्मा से मिलाप का एकमात्र साधन है, पर जब तक स्वयं नाम की कमाई द्वारा इसकी शक्ति का अनुभव नहीं करते, हम निजी तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सत्संग की महिमा का अनुभव भी सत्संग में जाकर ही हो सकता है, पर जब तक परमात्मा में, सद्गुरु में, नाम में और सत्संग में विश्वास पैदा नहीं होता, परमार्थ का क ख ग शुरू ही नहीं होता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास का बहुत महत्व है। लाखों करोड़ों के व्यापार विश्वास पर चलते हैं। हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों और रेल के चालकों पर विश्वास करके ही हम अपनी अमूल्य जान उनके सुपुर्द कर यात्रा करते हैं। हम कभी किसी डॉक्टर से यह नहीं कहते कि पहले मुझे ठीक करो, फिर मैं तुम पर और तुम्हारी दवाई पर विश्वास करूंगा। हम किसी अध्यापक से यह नहीं कहते कि पहले हमें एमए पास कराओ, फिर तुम्हारी योग्यता और एमए पास कराने की युक्ति पर विश्वास करेंगे। इसी प्रकार सद्गुरु से यह नहीं कह सकते कि पहले परमात्मा के दर्शन कराओ, फिर तुम्हारी युक्ति और शक्ति पर भरोसा करेंगे। इसके विपरीत जब डॉक्टर, अध्यापक और सद्गुरु पर विश्वास करके उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो रोग से मुक्त हो जाते हैं, विद्या ग्रहण कर लेते हैं और परमात्मा के दर्शन करने में सफल हो जाते हैं। भरोसे का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। यह ठीक है कि केवल बुद्धि के सहारे परमार्थ के किसी पहलू की तह तक पहुंचना असंभव है, पर जितनी बुद्धि, जितना विवेक और तर्क परमात्मा ने बख्शा है, उसकी पूरी तसल्ली कर लेने पर ही विश्वास पैदा होता है। सद्गुरु की शरण लेने से पूर्व सद्गुरु के बारे में और नामदान प्राप्त करने से पूर्व नाम की युक्ति के विषय में पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए। हर प्रकार की शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, पर जब एक बार सद्गुरु और नाम को ग्रहण कर लें तो दृढ़ता और विश्वास के साथ सद्गुरु के वचन में रहकर नाम का अभ्यास करना चाहिए। सफर शुरू करने से पहले मंजिल को जा रहे रास्ते, पथ प्रदर्शक और मंजिल तक पहुंचने के साधन के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। पर एक बार विश्वास हो जाने पर पूरी शक्ति के साथ और पूरी रफ्तार से सफर तय करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर सफर शुरू करने के बाद कभी एक सड़क पकड़ेंगे, कभी दूसरी, कभी एक पथ प्रदर्शक लेंगे, कभी दूसरा, और कभी सवारी के एक साधन का प्रयोग करेंगे और कभी दूसरे का, तो मंजिल पर पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा।
मंजिल पर प्रयत्न पहुंचाता है। पर जब तक हम पूरे भरोसे और दृढ़ विश्वास के साथ प्रयत्न नहीं करते, मन डावाडोल रहता है और उद्यम में पांव लड़खड़ाते हैं। ऐसी दशा में हम दिशाहीन होकर शिथिल पड़ जाएंगे या कुमार्ग पर चले जाएंगे। इसके विपरीत दृढ़ विश्वास के साथ मार्ग पर चलने से हमारा विश्वास अनुभव में बदल जाएगा। परमार्थ की संपूर्ण नींव प्रेम के सहारे खड़ी है। प्रेम का आवश्यक पहलू विश्वास है। जिससे हम तन मन से प्रेम करते हैं, स्वाभाविक ही हमारे हृदय में उसके लिए भरोसा होता है, विश्वास होता है। विश्वास की कमी का अर्थ प्रेम की कमी है, और जब तक हृदय में परमात्मा, सद्गुरु, नाम और सत्संग का प्रेम नहीं है, हम परमार्थ में उन्नति कैसे कर सकते हैं? मन में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मिलेगा परमात्मा की भक्ति से मिलेगा, सद्गुरु की दया मेहर और मार्गदर्शन से मिलेगा। और जब भी मन और माया के बंधन तोड़कर परमात्मा से मिलाप कर सकेंगे, शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही कर सकेंगे। यह नहीं कि मार्ग में विघ्न, रुकावटें और उतार चढ़ाव आ जाएं तो हम परमात्मा को छोड़ दें और सद्गुरु, नाम और सत्संग की ओर पीठ कर लें। सद्गुरु और नाम में विश्वास का वास्तविक अर्थ तन मन से सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करना है, क्योंकि करनी द्वारा ही वह अनुभव प्रकट होता है जो विश्वास को पर्वत जैसा अडिग बना देता है। संत चरणदास जी सच्चे परमार्थी को वह अडिग विश्वास वाला सूरमा बताते हैं, जो विश्वास के शस्त्र से लैस होकर नाम की कमाई की रणभूमि में उतरता है। रणभेरी सुनते ही उसका मन चाव से फूला नहीं समाता, उसके चेहरे पर लाली प्रकट हो जाती है और उसका मस्तक चमक उठता है। वह एक मन, एक चित होकर लगन और उत्साह से आगे ही आगे पैर बढ़ाता जाता है। वह कभी भी दाएं बाएं या आगे पीछे नहीं देखता। उसके मन में किसी प्रकार की दुविधा या चिंता नहीं होती। उसकी दृष्टि निरंतर मंजिल पर होती है और वह आगे बढ़ता जाता है। मार्ग में कितने ही संकट, कठिनाइयां या उतार चढ़ाव आए, उसका विश्वास नहीं डगमगाता। वह शत्रुओं के सब वारों का सामना करता है, पर रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाता। वह सिर कुर्बान करता है, सिदक यानी सच्चाई नहीं छोड़ता। आप कहते हैं कि साधु का असली धर्म ही यह है कि वह अपनी टेक निभाने में पूरी तरह दृढ़ रहे और अपने बाने को लाज ना आने दे। पर्वत की तरह अडिग विश्वास वाले साधु को ही परमार्थ की रणभूमि में उतरना चाहिए। टेक और श्रद्धा में पूरा प्रेमी सूरमा ही विजयी होकर घर लौटता है और लोक परलोक में शोभा प्राप्त करता है। साधु पैज गहे सोई शूरा, वाके मुख पर नूर रहे जब बाजे मारू तूरा। या बाने को नेम यही है, पग धर फिर न उठावै। जो कछु होए सो आगे ही आगे, आगे ही को धावै। रण में पैठ झड़ाझड़ खेलै, सन्मुख शस्त्र खावै। खेत न छोड़ै, वहां ही जूझै, तब ही शोभा पावै। गुरु शुकदेव दियो है हेला, ऐसा होए सो आवै। चरण दास बाना संतन का, तोले शीश चढ़ावै। आप सावधान करते हैं कि अगर कोई कायर व्यक्ति परमात्मा, सद्गुरु, नाम और सत्संग का विश्वास खोकर अन्य साधनों और मार्गों को अपनाता है, तो वह लोक परलोक में ख्वार होता है। आप उपदेश करते हैं कि मनुष्य शरीर का अमूल्य अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए कभी भी किसी भी हालत में परमात्मा, सद्गुरु, नाम और सत्संग का विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जो भरोसा छोड़ देता है, रास्ते में भटक जाता है। वह कुसंगति में फंसकर निरादर पाता है।
इसलिए हर प्रकार के संकट का सामना करते हुए सद्गुरु के बताए मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलते रहना चाहिए। सिर दे देना चाहिए, जान न्यौछावर कर देनी चाहिए, पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास छोड़ने से जग हंसाई होती है और मंजिल भी हाथ नहीं आती। साधो टेक गई जाको सब गयो, लाज गई अरु काज गए सब, वचन धर्म कछु ना रहयो, जग में हांस फांस हिय माही, कायरपन यों दही गयो, अब पछिताए होत कहा है, वह पानप तेरो बहे गयो, पैज तजी मुख कारो हुवो, धिक धिक जीवन तास को, बोध गयो ओछे की संगति, यह प्रताप कुबास को, चरणदास शुकदेव कहें यों, टेक न देवो शिर देवो, बार बार नर देह न पइये, अपयश जग में क्यों लेवो। संत चरणदास जी परमार्थी को प्रेम और विश्वास में पतिव्रता के समान दृढ़ होने को कहते हैं। पतिव्रता पति प्रेम की साक्षात मूर्ति होती है। उसका पति से अथाह और अटल प्रेम होता है, इसलिए उसके अंदर पति के प्रति अटल विश्वास होता है। प्रेम और विश्वास का श्रृंगार करने वाली पतिव्रता सेवा, आज्ञा पालन, त्याग और कुर्बानी की भी मूर्ति होती है। उसके ध्यान का एकमात्र केंद्र उसका पति होता है। वह स्वप्न में भी पराये पुरुष की कल्पना नहीं करती। उसे पति के घर का दुख भी प्रिय होता है। वह किसी भी दशा में पराये घर के सुखों की लालसा नहीं करती। इस प्रकार सच्चा परमार्थी केवल परमात्मा के ही प्रेम और ध्यान में मग्न रहता है। उसके लिए परमात्मा रूपी प्रियतम का प्रेम त्याग कर किसी अन्य इष्ट, देवी देवता आदि की पूजा करना भक्ति के आदर्श से गिरना है। सच्चे परमार्थी का सिर झुकता है तो एक राम के आगे, वह भाणा मानता है तो एक राम का, वह नाम जपता है तो एक राम का, और विश्वास करता है तो एक राम का। वह अपने आप को बिना शर्त राम के आगे समर्पित कर देता है। जब वह पूरी तरह राम की शरण में आ जाता है, पूरी तरह राम का हो जाता है, तो राम भी उस पर रीझ कर उसे अपना बना लेता है और परम धाम के पूर्ण सुखों का स्वामी बना देता है। आपका तात्पर्य यह है कि प्रेम से विश्वास जागता है और विश्वास हर प्रकार की करनी और प्राप्ति का आधार बनता है। पतिव्रता वही जानिए, आज्ञा करे न भंग, पिय अपने के रंग रतै, और न सोहे ढंग, अपने पी को सेये, आन पुरुष तज दे, पर घर नेह निवारिये, रहिए अपने गेह, आज्ञाकारी पीव की, रहे पिया के संग, तन मन सु सेवा करै, और न दूजो रंग, रंग होए तो पीव को, आन पुरुष विश्वरूप, छां बुरी पर घरन की, अपनी भली जुधूप, अपने घर का दुख भला, पर घर का सुख छार, ऐसे जाने कुल बधू, सो सतवंती नार, पति की ओर निहारिये, औरन सु क्या काम, सबे देवता छोड़ कै, जपिए हरि का नाम, खसम तुम्हारो राम है, इत उत रुख मत मार, चरण दास यों कहत है, यही धारना धार, यह सिर नवै तो राम कू, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जावो छूट, पतिव्रता कू व्रत गहो, विभिचारन अंगटार, पति पावै सब दुख नसै, पावै सुख अपार, जब तू जानै पीवही, वह अपनो कर लेही, परम धाम में राख कर, बाह पकर सुख देही। किंतु परमात्मा के प्रति हमारे विश्वास का हाल यह है, कुछ रेख दे, कुछ भेख दे, कुछ निगाहें वाले शेख दे, कुछ लाटां वाली देवी दे,
ते कुछ कुछ बाबे नानक दे। हम संतों महात्माओं के वचनों के आधार पर परमात्मा की भक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं, पर साथ ही साथ देवी देवताओं, तीर्थों, मूर्तियों और ग्रंथों की भक्ति में भी लगे रहते हैं। संतों के सत्संग में जाते हैं और साथ ही कब्रों, शमशानों, भैरों, दुर्गा, शीतला, गुजरे हुए पीरों फकीरों की पूजा भी करते रहते हैं। यह विश्वास का ही नहीं, प्रेम का भी मजाक उड़ाना है। जब तक हृदय में एक परमात्मा का अटूट अडिग विश्वास पैदा नहीं होता, परमार्थ में उन्नति का स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता। संत चरणदास जी समझाते हैं कि सच्चे परमार्थी के हृदय में केवल निराकार परमेश्वर का प्रेम और विश्वास समाया होता है। परमात्मा और परमात्मा का प्रेम ही उसकी असली टेक होती है। वह ना देवी देवताओं की अर्चना पूजा करता है, ना तीर्थों में भटकता है और ना ही किसी अन्य प्रकार के कर्मकांड के प्रति आकर्षित होता है। उसके ध्यान का एकमात्र केंद्र वह परमपिता परमेश्वर होता है। प्रभुजू सरन तिहारी आयो, जो कोई सरन तिहारी नाही, भरम भरम दुख पायो। औरन के मन देवी देवा, मेरे मन तू ही भायो। तीरथ बरत सकल फल त्याग्यो, चरण कमल चितलायो। आप फरमाते हैं कि माया और काल के भ्रम में पड़े मनमुख, गृहस्थ और त्यागी कभी तीर्थों की ओर दौड़ते हैं, कभी तरह तरह के भेष धारण करके अनेक प्रकार के कर्मकांड का सहारा लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि केवल संत जन ही परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान करना जानते हैं। ऐसे संतों के दर्शन से हर प्रकार के पाप संताप की मैल धुल जाती है। अज्ञानी लोग यह समझने का प्रयत्न नहीं करते कि उस निराकार परमेश्वर की भक्ति हीरे के समान है, जबकि तीर्थों और मूर्तियों की भक्ति कांच के समान है। इसलिए परमात्मा के सच्चे भक्तों या संतों के चरण कमलों की शरण को छोड़ किसी अन्य देवी देवता की ओर दौड़ना व्यर्थ है। हमारे चरण कमल को ध्यान, मूर्ख जगत भ्रमता डोलै, चाहत जल स्नान। सब तीरथ वाहीं सुप्रगटै, गंगा आदिक जान। साकित गिरही बाने धारी, हैं सब ही अज्ञान। हरि सो हीरा छाड़ दियो है, पूजे कांच पखान। हरि चरणन की महिमा जानै, हैं वे संत सुजान। जिनसे ये सब पातक नासें, नित होवे कल्याण। भोंदू नर माया के चेरे, इनको कह पहचान। चरणदास सुखदेव गुरु ने, दीनो अंजन ज्ञान। सांचो प्रीतम जान परो है, बिसर गयो सब आन। आप उपदेश करते हैं कि सतगुरु और उसके बताए साधन और मार्ग में अटल अटूट विश्वास होना चाहिए। आप फरमाते हैं कि कितने भी संकट आएं और कितना ही विरोध हो, रणभूमि में उतरा हुआ सूरमा, पति के साथ सती होने के लिए निकली पतिव्रता और दान का प्रण पूरा करने के लिए निकला दानी जान दे देते हैं, पर अपना प्रण या धर्म नहीं छोड़ते। इसी प्रकार परमात्मा के सच्चे भक्त हर प्रकार के दुख, संकट और रुकावटों का डटकर सामना करते हैं। वे अपना तन, मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, पर प्रभु भक्ति, सद्गुरु भक्ति और नाम भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। उनका कदम सदा आगे ही बढ़ता है और वे हर स्थिति में अपने प्रण को अवश्य निभाते हैं। साधो टेक हमारी ऐसी, कोट यतन कर छूटै नाही, कौ करो अब कैसी। यह पग धरो संभाल अचल हो, बोल चुके सोई बोली। गुरु मार्ग में ले मन दीनो हो, अब इत उत नहीं डोली। जैसे शूर सती अरुदाता, पकरी टेक न टारें। तन कर धन कर मुख नहीं मोड़ें, धर्म न अपनो हारें।
पावक जारो जल में बोरो, टूक टूक कर डारो। साधु संगति हरि भक्ति ना छाड़ूं, जीवन प्राण हमारो। पैज न हारूं दाग न लागे, नेक न उतरे लाजा। चरण दास सुखदेव दयासु, सब विधि सुधरै काजा। आप एक अन्य पद में फरमाते हैं कि सच्चा प्रभु भक्त और गुरु भक्त अपना ध्यान सब ओर से हटाकर राम नाम में लीन कर देता है। वह जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत या अन्य किसी प्रकार की पूजा और भक्ति की ओर मुख नहीं करता। जिस प्रकार कामी का ध्यान सदा स्त्री में, लोभी का माया में और नशेबाज का नशीले पदार्थ में रहता है, उसी प्रकार परमात्मा के भक्त का ध्यान परमात्मा के शब्द या नाम में रहता है। जिस प्रकार हमारे अनेक प्रयत्न करने पर भी हारिल पक्षी पकड़ी हुई लकड़ी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परमात्मा का भक्त किसी भी दशा में राम नाम की ओर से ध्यान नहीं हटाता। राम नाम उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। नाम के बिना उसका जीवित रहना ही असंभव हो जाता है। हमारे राम नाम की टेक टारी न टरै, लाख करो कोई कोट करो जी, काहूं तै कछु नाहि सरै। ज्यों कामी को तिरिया प्यारी, ज्यों लोभी को दाम। अमलदार कूं अमल प्यारो, ऐसे हमकूं राम। दुष्ट छुटावें गह गह पकरो, हारिल की लकड़ी भई। अब कैसे कर छुट्टै मोसों, रोम रोम तन मन मई। आप फरमाते हैं कि परमात्मा के भक्त की परमात्मा और उसके नाम के प्रति इतनी गहरी और प्रबल प्रीति होती है, जितनी सूरमा की शस्त्र से, बनिए की तराजू से, मकड़ी की तार से, पतिव्रता की पति से, कामी की स्त्री से, कंजूस की धन से और बालक की माता से होती है। जिस प्रकार दीपक को तेल से, अग्नि को ईंधन से और मछली को जल से अटूट प्यार होता है, उसी प्रकार परमात्मा के भक्तों का सतगुरु की संगत और परमात्मा के नाम से प्यार होता है। एक बार सतगुरु की शरण में आकर वे फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ते और अडिग विश्वास से उनके बताए भजन सुमिरन में लगे रहते हैं। साधो जो पकरी सो पकरी, अब तो टेक गही सुमिरन की, ज्यों हारिल की लकड़ी। ज्यों शूरा ने शस्त्र लीनो, ज्यों बनिए ने तखरी। ज्यों सतवंती लियो सिंधौरा, तार गह्यो ज्यों मकरी। ज्यों कामी कूं तिरिया प्यारी, ज्यों किरपण कूं दमरी। ऐसे हमकूं राम प्यारे, ज्यों बालक कूं ममरी। ज्यों दीपक कूं तेल पियारो, ज्यों पावक कूं समरी। ज्यों मछली कूं नीर पियारो, बिछुरे देखे यमरी। साधों के संग हरि गुण गाऊं, ताते जीवन हमरी। चरण दास सुखदेव दृढ़ायो, और छुटी सब गमरी। संत चरणदास जी साधु या संत को सूरमा कहते हैं। साधु पैज गहे सोई शूरा, वाके मुख पर नूर रहे, जब बाजे मारू तूरा। और ना कोई संत समान है सूरा, सुरत को तीर हृदय को तरकस, ध्यान कमान बनावै। प्रेम हाथ सू खैचन लागै, चोट निशाने लावै। चित में चाव चौगुनो उनके, सुन सुन अनहद तूरा। अगम पंथ सू पग न डिगावै, होए जाए चकचूरा। मन हुलास आस धर पिय की, सुनत खेत में धावै। चरण दास सुखदेव कहत हैं, अमर लोक पद पावै। ये दोनों वर्णन शब्द के अभ्यास के संबंध में हैं। आप फरमाते हैं कि जिस साधक के मन में सद्गुरु और शब्द का पक्का भरोसा होता है, वह सूरमा की भांति दृढ़तापूर्वक शब्द की कमाई करता है। उच्च रूहानी मंडलों में
शब्द की धारा इतनी प्रबल होती है कि केवल विश्वास और धैर्य से सज्जित सूरमा ही इस धारा के सम्मुख खड़ा हो सकता है। आप कहते हैं कि शब्द में चकनाचूर हो जाने वाला, शब्द की धारा में अपना अस्तित्व खो देने वाला प्रेमी ही सच्चा सूरमा है और वही सतलोक की बादशाहत का अधिकारी बनता है। पलटू साहिब का कथन है, मीठ बहुत सतनाम है, पियत निकारे जान। मीराबाई कहती हैं, सबद सुनत मेरी छतियां कंपै। अर्थात शब्द का अभ्यास कोई खालाजी का घर नहीं, इसे पाना और इसमें रम जाना अत्यंत वीरता और बहादुरी का काम है। कबीर साहिब के शब्दों में, गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने घाओ, खेत जू मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कब हूना छाड़े खेत। गुरु नानक साहिब भी कहते हैं कि शब्द की वाणी की धारा इतनी प्रबल है कि केवल महाबली योद्धा या सूरमा ही उस धारा के आगे खड़े रह सकते हैं। ऐसे सूरमा, योद्धा या महाबली वही हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व शब्द में फना या विलीन कर दिया है, जिनके रोम रोम में शब्द या राम समा गया है। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथ्य होर न कोई होर, तिथ्य जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। चेतावनी। संत चरणदास जी की वाणी में चेतावनी के बहुत से शब्द हैं। आप शरीर और इंद्रियों के भोगों तथा सांसारिक रिश्तों की असारता बतलाते हुए जीवात्मा को बार बार मनुष्य जन्म की महत्ता समझाते हैं, ताकि जीवात्मा संसार के मोह को त्याग कर परमात्मा के प्रेम में लीन हो सके। मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर। संत चरणदास जी जीवात्मा को बार बार चेतावनी देते हैं कि मनुष्य देह परमात्मा की ओर से बख्शा गया दुर्लभ वरदान है। आत्मा के 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमात्मा यह अवसर उसे अपनी भक्ति के लिए बख्शता है, ताकि मनुष्य सदा के लिए आवागमन के बंधनों से आजाद हो जाए। इंद्रियों के भोग तो पशु भी भोगते हैं। काम, क्रोध, नींद, भूख, प्यास और संतान का प्यार पशु पक्षियों में भी होता है। मनुष्य शरीर का वास्तविक महत्व प्रभु भक्ति, सद्गुरु भक्ति, नाम भक्ति और सत्संग द्वारा अपनी लिव परमात्मा के चरण कमलों से जोड़ने में है, जिससे मनुष्य इस दुख संताप के संसार से आजाद होकर सदा के लिए निज धाम में पहुंच जाता है, जो परम सुख का भंडार है। जो व्यक्ति इस दुर्लभ अवसर को इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और संसार के झूठे धंधों में बर्बाद कर देता है, वह फिर 84 के लंबे चक्कर में पड़ जाता है। भरम भरम 84 आयो, मनुषा देही पाई, या तन की कछुसार न जानी, फिर आगे 84 आई। आंख उघार समुझ मन माही, हृदय करो विचारा, ऐसा जन्म बहुर कब पै हो, बिरथा खोवो जग ब्योहारा। आप सावधान करते हैं कि मनुष्य जन्म का सुअवसर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म को उस उद्देश्य की सिद्धि में लगाना चाहिए जिसके लिए यह दिया गया है, नहीं तो अनंत काल तक अपनी नासमझी का दुखदायक फल भोगना पड़ेगा। भरमत मनुष्य भयो है, ऊंचे आए चढ़ो रे, लख 84 योन भुगत कर, फिर तामे न परोरे। अब के चूके बहु पछितै हो, मान वचन तू मोरे, चरण दास शुकदेव कहत हैं, हरिपद सुरत धरो रे। आप उपरोक्त पद में हरिपद सुरत धरो रे का उपदेश देते हैं। आप भक्तिहीन प्राणी की तुलना तेली के बैल और धोबी के गधे से करते हैं, जो सारा दिन पराये धंधे में लगे रहते हैं
बेहद दुख उठाते हैं, पर जिन्हें इसका कुछ भी लाभ नहीं होता। उनका मालिक उन्हें सारा दिन बेदर्दी से काम में लगाए रखता है और रात को गंदगी के ढेर पर छोड़ देता है। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति से मुंह फेर लेने वाले प्राणी अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। अरे नर अफल जन्म मत खोरे, ज्यूं तेली को बैल फिरत है, निश दिन कोलू धोरे। भक्ति विहीने खर हवे आए, ढोवत भोजा रोरे। सांझ भये वाकू वाको पति, घूरे ऊपर छोरे। आप परमात्मा की भक्ति और साधु की संगति के लिए मिले दुर्लभ जन्म को स्त्री, संतान, धन दौलत, महल बंगले और संसार की झूठी मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए नष्ट करने वाले व्यक्ति को मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं। वह लोक परलोक में कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वह 84 के दुखदायक चक्कर में ही पड़ा रहता है। फिरी फिरी मूर्ख जन्म गवायो, हरि की भक्ति साधु की संगति, गुर के चरणन में नहीं आयो। धन के जोरन को दृढ़ कीन्हो, महल करन व्रत धारो। टेक पकड़ कर नारी सेई, सिर पर बोझ लियो अति भारो। हवे हैं दुख नाना विधि केरो, तन मन रोग बढ़ायो। जीवत मरत नहीं सुख पै हो, आवा गवन को बीज जगायो। आप परमात्मा की भक्ति को अपना सच्चा काम और संसार के धंधों को पराया और झूठा काम कहते हैं। आप चेतावनी देते हैं कि पराये और झूठे कामों में उलझे रहने वाले व्यक्ति मनुष्य जन्म से लाभ प्राप्त करने के बजाय अपने बहुमूल्य श्वासों की मूल पूंजी भी व्यर्थ ही बर्बाद कर डालते हैं। वह मूढ़ यह नहीं समझते कि परमात्मा के नाम की भक्ति के बिना दुनिया और देह के बंधनों से मुक्ति पाना असंभव है। अवसर खोवै पर के काजे, अपनो मूल गवावै रे। बिन हरि नाम नहीं छुटकारो, वेद पुराण बतावै रे। आप उपदेश करते हैं, भरमत आइया, पाई मानुख दें। ऐसो अवसर फिर कहाँ, नाम सिताभी ले। आप कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य देह का जो वरदान बख्शा है, इसका लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। सत्संग के साबुन से मन की मलिनताएं धोकर आत्मा को परमात्मा के भजन या शब्द में लीन करना चाहिए। शरीर के अंदर शब्द की अद्भुत धुनें दिन रात गूंज रही हैं। आत्मा इन धुनों में लीन होकर सच्चे आनंद का रस लेती हुई सहज ही भवसागर को पार कर निज घर लौट सकती है। मनुष्य जन्म को सफल बनाने का यही एक उपाय है। आवो साधो, हिल मिल हर जस गावें। प्रेम भक्ति की रीत समझकर, हित सु राम रिझावें। अब की अवसर भलो बनो है, बहुर दाव कब पावें। भजन प्रताप तरें भवसागर, उर आनंद बढ़ावें। सतसंगति को साबुन लेकर, ममता मैल बहावें। मन को धो निर्मल कर उज्जल, मगन रूप हो जावें। ताल पखावच झांझ मजीरा, मुरली शंख बजावें। चरण दास सुखदेव दयासु, आवा गवन मिटावें। आप चेतावनी देते हैं, रे नर जन्म पदार्थ खोया रे। बीती अवधि काल जब आया, शीस पकड़ कै रोया रे। अब क्या होए कहा बन आवे, माही अविद्या सोया रे। साधु संग गुरु सेव न चीन्ही, तत्व ज्ञान नहीं जोया रे। आगे से हरि भक्ति न कीन्ही, रसना राम न पोया रे। 84 यम दंड न छूटै, आवागमन का दोया रे। जो कछु किया सोई अब पावो, वही लुनो जो बोया रे। साहिब साचा न्याव चुकावै, ज्यों का त्यों ही होया रे। कहूँ पुकारे सब सुन लीजो, चेत जाव नर लोया रे।
कहें शुकदेव चरण ही दासा, यह मैदान यह गोया रे। आप उपदेश करते हैं, रे नर क्यों गवावे जन्म, आयु तेरी जाए बीती, नाही जाने मरम। जन्म पा हरि भजन कर ले, देह को यही धर्म। लोक अर परलोक सुधरै, रहे तेरी शरम। भक्ति सम कछु नाही दीखै, योग यज्ञ तप करम। आन धर्म विचार त्यागो, मेट थोथे भरम। चरण दास सतसंग मिलकै, आव हरि की शरण। राम सुखदाई सुमिर लै, वही तारण तरण। गुरु अर्जन साहिब सावधान करते हैं, 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएदा। दादू साहिब भी सचेत करते हैं, बार बार यह तन नहीं, नर नारायण देह। दादू बहुर ना पाइये, जन्म अमोलक ये। पलटू साहिब कहते हैं, पलटू नर तन पाई कै, भजे नहीं करतार। जमपुर बांधे जाहोगे, कहो पुकार पुकार। स्वामी जी महाराज भी बार बार चेतावनी देते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। और यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। तथा अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। शरीर नश्वर है। मनुष्य जन्म एक दुर्लभ अवसर और अमूल्य वरदान है, पर शरीर मिट्टी के खिलौने के समान क्षण भर का मेहमान है। ओले की भांति यह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। यह कांच के बर्तन के समान है, जो मामूली सी ठोकर लगते ही चकनाचूर हो जाता है। ऐसे जर्जर और क्षणभंगुर शरीर का अभिमान या भरोसा करना निपट मूर्खता है। या तन को कहा गर्व करत है, ओला ज्यों गल जावै रे। जैसे बर्तन बनो कांच को, ठबक लगे बिगसावै रे। और तन का तनिक भरोसा नाही, काहे करत गुमाना रे। ठोकर लगे नेक हूं चलतै, करी हैं प्राण प्याना रे। आप चेतावनी देते हैं कि शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। पता नहीं किस पल शरीर के पिंजरे से प्राणों का पक्षी उड़ जाए। सांस गिनती के हैं, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, पल पल सांसों की पूंजी घटती जा रही है। जिस धन दौलत या पद का जीव मान करता है और जिससे आकर्षित होकर यह जीवन के मूल उद्देश्य को भी भुला देता है, वह देखते देखते पराया हो जाता है या नष्ट हो जाता है। संसार चला चली का मेला है। सदा के लिए ना कोई पहले जग में रह सका है, ना भविष्य में रह सकेगा। धर्म ग्रंथ और संत महात्मा जीवात्मा को चेतावनी देते हैं कि तू शरीर और संसार को सत्य समझने की मूर्खता त्याग कर राम नाम से लिव जोड़, क्योंकि वही सारभूत वस्तु है और उसी की प्राप्ति से मानव जीवन सफल हो सकता है। दम का नहीं भरोसा रे, कर ले चलने का सामान। तन पिंजरे सो निकस जाएगो, पल में पक्षी प्राण। चलते फिरते सोवत जागत, करत खान अरुपान। क्षण 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 आयु घटत है, होत देह की हान। माल मुल्क अरु सुख संपत्ति में, क्यों हुआ गलतान। देखत देखत बिनश जाएगो, मत कर मान गुमान। कोई रहन ना पावे जग में, यह तू निश्चय जान। अजहूं समझ छाड़ कुटिलाई, मूरख नर अज्ञान। टेर चितावें ज्ञान बतावें, गीता वेद पुराण। चरण दास शुकदेव कहत हैं, राम नाम उर आन।
संत चरणदास जी चेतावनी देते हैं, आज मरै के कोट बरस लौ अंत नहीं ठहराए। आयु चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, पर मृत्यु निश्चित ही है। जो योगी योगीश्वर यह दावा करते थे कि हमने मौत को वश में कर लिया है, आज उनकी हस्ती का कुछ पता नहीं। रावण और कुंभकर्ण जैसे वीर मिट्टी में मिल गए। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मौत न इंसान के हाथों से और न हैवान के हाथों से होगी, न सूर्य के रहते होगी, न सूर्य के डूबने पर होगी, न घर के अंदर और न घर के बाहर होगी, न जमीन पर और न आसमान पर होगी। ऐसा वर प्राप्त करने के बाद भी हिरण्यकश्यप की मौत हुई। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा 100 अपराधों के क्षमा किए जाने का वरदान पाने वाला शिशुपाल भी आखिर उनके हाथों मारा गया। शंकर से अमर जीवन का वरदान पाने वाले भी जीवित ना रह सके। इसलिए आप उपदेश करते हैं, छाड़ जगत की आस, अर्थात संसार में सदा जीवित रहने की मूर्खतापूर्ण आशा छोड़कर हमें परमात्मा की भक्ति द्वारा अमर जीवन को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। स्थिर नहीं रहना है, आखिर मौत निदान, देखत देखत बहुतक बिन से आवत तुम्हरी बार। जतन करो कोई नाना विधि के, बचै नहीं नर नार। वे जोगेश्वर बस कर मौते, जड़ दियो वज्र किवाड़। हवे बैठे ज्यों मरना नाही, माटी हवे गए हाड़। कित गयो रावण कुंभकर्ण, से हरना कुश शिशुपाल। शंकर दियो अमर बर जिनको, सो भी खाए काल। यह तन बर्तन कांच को रे, ठेस लगे खुल जाए। आज मरै के कोट बरस, लौ अंत नहीं ठहराए। बीतत अवधि चलावा आवे, छाड़ जगत की आस। गुरु सुखदेव चितावें तोकू, समझ चरण ही दास। मौत गरीब अमीर, निर्बल बलवान, राजा रंक, अनपढ़ विद्वान, स्त्री पुरुष का भेद नहीं करती। बड़े बड़े राजा, योद्धा, ऋषि मुनि और गुणी ज्ञानी भी मौत के समक्ष बेबस और लाचार हो गए। मौत से न रिश्तेदार संबंधी बचा सकते हैं, न धन दौलत और न राजपाट। जब धरती, सूर्य, चंद्र, सितारे, खंड ब्रह्मांड नश्वर हैं, तो मनुष्य की भला क्या गिनती है। केवल वह परमपिता परमेश्वर अमर अविनाशी है। इसलिए मन को उस प्रभु की भक्ति में लीन करना चाहिए। संत सद्गुरु की संगति का लाभ उठाकर सुमिरन और ध्यान की सहायता से सुरत को शब्द या नाम से जोड़ने में ही हमारा कल्याण है। तभी हम अमरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या दिखलावै सान यह, कुछ थिर ना रहेगा। दारा सुत अरुमाल मुलुक का, कहा करे अभिमान। रावण कुंभकर्ण हरना कुश, राजा कर्ण समान। अर्जुन नकुल भीम से जोधा, माटी हुए निदान। छिन छिन तेरो तन छीजत है, सुन मूरख अज्ञान। फिर पछताए कहा होएगा, जब जम घेरे आन। बिन से जल थल रवि ससितारे, सकल सृष्टि की हानि। अजहूं चेत हेत कर हरिसुं, ताही को पहचान। नवधा भक्ति साधु की संगत, प्रेम सहित कर ध्यान। चरणदास सुखदेव ही सुमिरो, जो चाहो कल्याण। शरीर बालू के ढेर और बिजली की चमक के समान अस्थिर और चंचल है। जब शरीर ही अपना पक्का साथी नहीं है, तो शरीर द्वारा जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को हम अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे भला किस तरह अपने बन सकते हैं। जब काल का झपट्टा पड़ता है, तो संसार के सब साज सामान, महल बंगले आदि यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। जिन वस्तुओं को सारी आयु मेरी मेरी कहते नहीं थकते, उनमें से कोई भी वस्तु
मृत्यु के समय साथ नहीं जाती। इसलिए जीवात्मा को शीघ्र से शीघ्र माया में पदार्थों का मोह त्याग कर परमात्मा के भजन में लग जाना चाहिए। यह तन बालू का सा डेरा, जैसे दामिनी दमक चमक को क्षण नहीं रहत उजेरा। मैड़ी मंडप मुल्क खजानो अरु परिवार घनेरा। सो सब कौतुक सो दिखत है राम संभार सबेरा। गज घोड़ा अरु चाकर चेरा आखिर कोई न तेरा। जिनके कारण भरमत डोलै करता मेरा मेरा। थोड़े से जीवन के काजे बहुते करत बखेरा। काल बली की खबर नहीं जब करहीं अचानक घेरा। कहें सुखदेव समझ नर भोंदू छाण विषय उर्झेरा। चरणदास हरिनाम भजन बिन कैसे होए निबेरा। शरीर क्षणभंगुर है, यह मात्र छलावा है। बीमारी, बुढ़ापे, जहर, तीर या तलवार के जख्म आदि का बहाना करके मौत शरीर को नष्ट कर देती है। चाहे जितने मर्जी दान पुण्य जप तप कर लें, ग्रह नक्षत्र और देवी देवताओं की पूजा कर लें, प्राणायाम, धौती, वस्ती, नेति आदि क्रियाएं कर लें, शरीर को मौत के आघात से नहीं बचाया जा सकता। जीवन झूठ और मौत सत्य है। जीवन अनिश्चित और मौत निश्चित है। आप सावधान करते हैं कि पिछली अवधि तो संसार के झूठे धंधों में बीत गई है, बाकी भी कहीं इसी तरह व्यर्थ न चली जाए। जीवन के रहते रहते परमात्मा की भक्ति, नाम के सुमिरन, गुरु भक्ति और सत्संग में समय लगाकर मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय पूरा कर लेना चाहिए। छिन भंगी छल रूप यह तन ऐसा रे। जाको मौत लगो बहु विदिसु नाना अंगले बान। बिख अरु रोग शस्त्र बहुतक हैं और बिगन बहुहान। निश्चय बिनसै बचे न क्यों ही जतन किए बहुदान। ग्रह नक्षत्र अरु देव मनावें साधें प्राण अपान। अचरज जीवन मरिबो साचो यह अवसर फिर नाही। पिछले दिन ठगियन संग खोए रहें सो यों ही जाहीं। जो पल हैं सो हरि को सिमरो साध संगत गुरु सेव। चरणदास सुखदेव बतावें परम पुरातन भेव। बाबा फरीद जी लिखते हैं, जेसो वरियां जीवना भीतन होसी खे। फिर कहते हैं, फरीदा कित्थै तैडे मापिया जिन्नी तू जणियो। तै पासो ओई लद गए तू अजय न पतीणो। अर्थात अगर कोई संसार में सदा रह सकता तो हमसे पहले आए लोग यहां से क्यों चले जाते। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात कौन सी है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग प्रतिदिन दूसरों को मरते देखते हैं, फिर भी अपनी मृत्यु को भूले रहते हैं। हम गहरी नींव खुदवाकर सुंदर और मजबूत महल बनवाते हैं। पुराणों में मार्कंडेय को सबसे लंबी आयु वाला ऋषि माना गया है। उसने अपने रहने के लिए कुटिया भी नहीं बनाई थी। वह क्षणभंगुरता की निशानी के रूप में सिर पर एक तिनका रखा करता था। किसी ने पूछा कि आप कोई मकान या कुटिया क्यों नहीं बनाते। मार्कंडेय ने उत्तर दिया कि मकान या झोंपड़ी तब बनाऊं जब जिंदगी का कोई भरोसा हो। संत नामदेव जी कहते हैं, गहरी करकै नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए। मार्कंडेय ते को अधिकाई जिन तृण धर मूंड बलाए। मित्र संबंधी। मनुष्य मित्र संबंधियों को अपना समझकर अपना बहुमूल्य जीवन उनके लेखे लगा देता है। वह उनके मोह में इस प्रकार खो जाता है कि अपनी मौत को भी भूल जाता है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी आंखों से ओझल कर देता है। संत चरणदास जी सावधान करते हैं कि संसार के सब रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जब तक इच्छाएं पूरी होती रहती हैं,
सब मित्र संबंधी अपना समझते हैं, पर ना कष्ट में कोई किसी का साथ देता है और ना अंत समय में ही कोई साथ जाता है। आप उपदेश करते हैं कि संसार में कोई किसी का सच्चा मित्र, हितैषी या रिश्तेदार नहीं है, इसलिए इनके मोह में पड़कर जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। अपना तो केवल एक परमात्मा है, इसलिए उसे ही अपना बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपना हरि बिन और न कोई, मात पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वार्थ ही के होई। घर की नार बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई। जीवत कहती साथ चलूंगी, डरपन लागी सोई। या जग में कोई हितु न दिखै, मैं समझाऊं तोई। चरणदास सुखदेव कहें यों, सुन लीजै नर लोई। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव है कि जब धन पास होता है तो सब रिश्तेदार, मित्र, संबंधी रिश्ते स्थापित करके उसे घेर लेते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो सभी साथ छोड़कर इधर उधर खिसक जाते हैं। जिन रिश्तेदारों के लिए जीव बंदर के समान घर घर नाचता फिरता है, उनमें से कोई अंत समय साथ नहीं देता। जिस देह से वह इतना मोह करता है, उसी देह को अपवित्र, गंदा या पलीत कहकर झटपट घर से निकालने की कोशिश करते हैं और अंत में जलाकर राख कर देते हैं। आप सावधान करते हैं कि मनुष्य संसार में मुट्ठी बंद करके आता है, पर जाते समय खाली हाथ जाता है। दुख इस बात का है कि मनुष्य श्वासों की अमूल्य पूंजी और मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर जड़ और चेतन माया अर्थात धन दौलत और स्त्री आदि के मोह में नष्ट कर लेता है और मरते समय तक झूठे संसार की झूठी वस्तुओं में ही खोया रहता है। सत्संग, गुरु सेवा और राम नाम के सुमिरन की ओर ध्यान ही नहीं देता। हरि बिन कौन तुम्हारो मीता, कुटुंब संघाती स्वार्थ लागे। तेरी काहू को नहीं चीता, तैं प्रभु ओरी सो मुख मोड़ा। झूठे लोगन सो हित कीता, अरु तैं अपनी आंखों देखा। कई बार दुख सुख हो बीता, संपत्ति में सब ही घिर आवें। विपत्ति परे अधिकी दुख दीता, धर धर स्वांग फिरे तिन कारण। कपि ज्यों नाचत ताता धीता, मुए न संगी होही तिहारे। बांध जलावें देह पलीता, गुरु सेवा सत्संग न कीनी। कनक कामनी सो कर प्रीता, चरणदास सुखदेव कहते हैं। मरत मरत हरि नाम न लीता। जो रिश्तेदार प्यार और सहानुभूति का नाटक खेलते हुए नहीं थकते, वे अंत समय में मुंह मोड़ लेते हैं। लोग शीघ्र से शीघ्र मुर्दे को घर से निकालना चाहते हैं। जिसके प्यार का दम भरते थे और जिसके गुणगान करते नहीं थकते थे, उसको बांधकर चिता पर रख देते हैं और आग लगा देते हैं। आप चेतावनी देते हैं कि जीवित के लाखों मित्र संबंधी हैं, पर मृतक का कोई संगी साथी नहीं। जीव का एकमात्र सच्चा मित्र और हितैषी परमपिता परमेश्वर है। जीव को चाहिए कि झूठे रिश्तेदारों का मोह त्याग कर परमात्मा से, जो सच्चा उपकारी मित्र और हितैषी है, प्रेम कर ले और परम पद की प्राप्ति करके सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। साजन थे सो दुर्जन हुए, तन को बांध निकारा। चिता संवार लिटा कर तामे, ऊपर धरा अंगारा। ढह गया महल चहल थी जामे, मिल गया माटी माही। पुत्र कलत्र भाई अरु बांधव, सब ही ठोक जलाई। देखत ही का नाता जग में, मुए सगा नहीं कोई। चरणदास सुखदेव कहते हैं, हरि बिन मुक्ति न होई। संत चरणदास जी जीव को चेतावनी देते हैं। दुनिया मगन भये धन धाम, लालच मोह कुटुंब के पागे। बिसर गए हरि नाम।
एक घड़ी छुटकारो नाही, बंद रहे आठों याम। 5 प्रहर धंधे में माते, 3 प्रहर संगबाम। फूले फिरत महागरवाए, पवन भरे ये चाम। दीप कलश ज्यों विनश जाएगो, या तन को यह काम। साधु संग गुरु सेव न कीन्ही, सुमरे ना श्री राम। चरण दास शुकदेव कहते हैं, कैसे पावे ठाम। कबीर साहिब लिखते हैं, जब लग तेल दिवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदर होई। रे बौरे तू ही घरी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। काकी मात पिता कहुका, को कवन पुरख की जोई। घट फूटे को बात न पूछे, काढ़ो काढ़ो होई। देहुरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई। लट छिटकाए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनहो रे संतो, भय सागर के ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। हुजूर स्वामी जी महाराज भी सावधान करते हैं, क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन 4 बसेरा। स्वार्थ के संगी सभी, जिन तुझको घेरा। मात पिता सुत स्त्री, कोई संग न हेरा। आप उपदेश करते हैं, कारे मात्र बरतो इन माही, बहुत मोह में बहु दुख पाई। और जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में।